everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part first of chapter organization of data, in which we are going to discuss about what is classification, objectives of classification. First है हमारे पास what is classification, second हमारे पास objectives of classification, then हमारे पास characteristics of classification. ओके तो इसको हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को. हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, क्लियर, वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, क्लियर, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, रॉ डाटा, क्लियर. अगर हम इस डाटा से कोई मीनिंगफुल जजमेंट्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो हम उसको क्या करते हैं, रॉ डाटा कंसिडर करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि कॉलोनी के अंदर 200 फैमिलीज हैं, क्लियर. हमने क्या किया, 200 फैमिलीज के फैमिली बैकग्राउंड को, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन लेवल और एज ग्रुप, क्लियर, हमने क्या किया, इससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया, क्लियर. बट इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, रॉ डाटा, क्लियर. अगर हम क्या करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि 200 फैमिलीज में से कितनी फैमिलीज क्या है, एजुकेटेड है और कितनी क्या है, अनएजुकेटेड है, क्लियर. तो उसको हम मीनिंगफुल डाटा कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, तो ये डाटा हमारे लिए फिर क्या है, रॉ डाटा है, क्लियर. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डाटा को डिवाइड करते हैं, या फिर यानी कि 15 एज से अबव कितने हैं, 25 से अबव कितने हैं, क्लियर, या बिलो कितने हैं. अगर हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं. अगर हम क्या करते हैं, इस बेसिस पे डाटा को कैटेगराइज करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, क्लास है, क्लियर. यानी कि उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्लास, क्लियर. सेम इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर डाटा को डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन. यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्लासिफिकेशन. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग कॉमन फीचर्स क्या है. फर्स्ट है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ओके, यानी कि हमने क्या करना है, कॉलोनी के अगर एजुकेशन लेवल को जानना है कि कितने पीपल के एजुकेटेड है, तो हम क्या करते हैं, डाटा को एजुकेटेड और अनएजुकेटेड यानी कि 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्लियर. यानी कि हम डाटा को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लियर. तो ये भी क्या है, क्लासिफिकेशन की मेन फीचर है. ओके, सेकेंड है हमारे पास, डाटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं डाटा की, किस बेसिस पे, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे. ओके, तो ये भी क्या, क्लासिफिकेशन के हमारे पास मेन फीचर है, क्लियर. यानी कि सेम नेचर का जो डाटा है हम उसको क्या करते हैं, एक प्लेस में यानी कि एक क्लास में रिकॉर्ड करते हैं, और अदर प्लेस पे क्या करते हैं, अदर नेचर का डाटा, क्लियर. तो ये हमारे पास क्या, सिंपल फीचर्स थी क्लासिफिकेशन की. नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. हमारे पास फर्स्ट है सिंपल एंड ब्रीफ. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, कि जो डाटा है, क्लियर, वो क्या हो, ब्रीफ और सिंपल शो हो, क्लियर, ताकि उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स और मीनिंगफुल जजमेंट्स को फाइंड आउट किया जा सके. सेकेंड है हमारे पास यूटिलिटी. सेकेंड है हमारे पास यूटिलिटी. अगर हम डाटा को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करते हैं तो इससे जो डाटा है, डाटा की जो यूटिलिटी है वो भी क्या होती है, एनहांस होती है, क्लियर. यानी कि जो सिमिलर यूनिट्स है हम उनको क्या करते हैं, अगर एक क्लास में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो इससे डाटा की जो यूटिलिटी है वो भी क्या होती है, एनहांस होती है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपेरेबिलिटी. क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंक्टिवनेस. डिस्टिंक्टिवनेस में हम क्या कंसिडर करते हैं, सेम नेचर का डाटा एक क्लास में डिवाइड करते हैं और अदर नेचर का डाटा अदर क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लियर. तो इसलिए हम यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं उनको भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिवनेस.
क्लासिफिकेशन की हेल्प से जो डाटा है क्लियर, उसको हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव और अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन में हम क्या कंसिडर करते हैं कि डाटा को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिससे जो डाटा है उसकी जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिवनेस। क्लियर। कॉम्प्रिहेंसिवनेस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो डाटा क्लियर, यानी कि जो हमारे पास रो डाटा है क्लियर, हमने क्या करना है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, यानी कि इस तरीके से क्लासिफाई करना है ताकि उसमें से कोई भी आइटम मिस ना रहे। क्लियर। इन्वेस्टिगेटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डाटा को इस तरीके से क्लासिफाई करना ताकि उसमें से कोई भी आइटम मिस ना रह जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लैरिटी। क्लैरिटी हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो हम डाटा क्लासिफाई करते हैं क्लियर, वो क्या होना चाहिए, इस तरीके से हमने उसको प्रेजेंट करना है ताकि वो क्लियर और सिंपल नजर आए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में हम क्या कंसिडर करते हैं कि हम जैसे डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम नेचर का डाटा ही एक क्लास में प्रेजेंट करना है। क्लियर, यानी कि उसमें डिफरेंशिएशन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर, यानी कि सेम नेचर की आइटम्स एक क्लास में आनी चाहिए और डिफरेंट नेचर की आइटम्स डिफरेंट क्लासेस में आनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सुटेबिलिटी। यहाँ पे हमने जब डाटा को क्लासिफाई करना है तो सुटेबिलिटी एलिमेंट को भी कंसिडर करना है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल के अंदर हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के इनकम और एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है, यानी कि उससे रिलेटेड हमने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। क्लियर। अगर हम क्या करते हैं, उनकी हाइट, वेट, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे अगर डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा का उस केस में कोई यूज नहीं है। क्लियर, यानी कि सुटेबल और रेलिवेंट डाटा ही हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, चेंजेबल। क्लियर। अगर हम यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस भी करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि हमने क्या करना है, डाटा को इस तरीके से क्लासिफाई करना है कि इन केस ऑफ चेंजेस हम क्या कर सकें, उनमें इजिली चेंजेस भी कर सकें। क्लियर। लास्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी, यानी कि हमने यहाँ पे क्या कंसिडर करना है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने क्या करना है, सेम बेस को ही फॉलो करना है। क्लियर। अगर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए डिफरेंट बेसिस को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन करते टाइम सेम बेस को ही कंसिडर करना है। ओके, तो ये थे हमारे पास क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।